तो हम अजीत कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कंपोजिट मैथमेटिक्स में। तो आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 एक्चुअली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शायद दूसरा हो सकता है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। मैं क्लास 5 से ये अभी स्टार्ट करने वाला हूँ डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए, तो हम देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। सॉरी, डेसिमल फ्रैक्शन, इसका पहले हम अगर बोले तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ पहले। द फ्रैक्शन इन विच the denominator are 10, 100 or 1000, so on. डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये है इसका डेफिनेशन। इसके कहने का मतलब ये है कि वो फ्रैक्शन जिसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे इसका 3/10, 9/100 और 8/1000, सो ऑन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और ये सब तो सिंपल एक डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि द नंबर डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर जीरोस ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा कि देखो मैं बता रहा हूँ कि इसको डेसिमल में चेंज करो, तो तुम कैसे चेंज करोगे? तुझे पता है क्या? मैं एक आइडिया देता हूँ तुमको। तो अगर 0, 10, 100 और 1000 वाला नंबर हो तो उसमें तुम क्या करना, पहले तुम सबका जीरो, इसमें कितना जीरो है? एक। अब एक जीरो है इसमें, तो आप क्या करो कि राइट साइड से देखो कि एक डिजिट है, एक जीरो है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3 है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इसका देखो कितना जीरो है, वहाँ पे 2, मतलब 2 डिजिट के बाद लगाना है राइट साइड से, तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो एक चीज बता दें हम, 0 0 0 9 बराबर 9, या 0 9 बराबर 9, 0 0 0 0 9 बराबर 9, मतलब किसी भी डिजिट के राइट साइड में कितना भी डिजिट लगा लो, वो डिजिट सेम ही रहता है, उसका डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके आगे अगर हम जीरो लगा दे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट के बाद हम लोग मतलब राइट साइड से पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। और सिमिलरली इसका भी कर लेंगे 0.008। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज करना। लेकिन आपको एग्जांपल आ सकता है जैसे 145, 195, 118 अपॉन 10 आ सकता है, 1000 आ सकता है और 100 आ सकता है। तो इस केस में कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सा फंडा जो पहले मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो। इसमें कितना जीरो है? 1, मतलब सबसे पहले वंस तो स्टार्ट करना ही है। मैथ्स का एक रूल होता है कि कोई भी चीज़ आप वंस से ही स्टार्ट करो, मतलब तो वंस तो स्टार्ट ही करना। 5.41, देखो यहाँ इसके। और आंसर चेक करने के लिए तुम हमेशा ये चेक करना कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। अगर एक डिजिट है और नीचे में भी एक है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आंसर एक बार चेक करो। जैसे इसमें देख लो, इसमें हम कितना जीरो है? 3, मतलब 3 के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो 0.195 और जीरो, यहाँ कुछ नहीं था, जीरो। यहाँ भी कुछ रहता जीरो नहीं डालते हम, लेकिन कुछ नहीं था इसलिए जीरो। ठीक है, और इसका हो जाएगा कितना जीरो है? 2, पहले जीरो काउंट कर लेना। डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो तो पहले जीरो काउंट कर लेना। तो 2 जीरो है, तो 81.0, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। ये तो सिंपल है। बाद में मैं इसका एक क्वेश्चंस का वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करूंगा, तो उसमें हम लोग अलग से देख लेंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो है मेरा वो है प्लेस वैल्यू। देखो मैं इसको बहुत अच्छा से समझा दूंगा तुमको, कोई कभी दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसमें। 9234.7
732। इसमें अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, तो मैं तुमको एक स्टोरी से बताता हूँ, ठीक है? बता दूँ? चलो ठीक है, बता देता हूँ। तो ये है तुम्हारा दोस्त, इसका नाम है मान लो ढोलू। ढोलू। ये है तुम्हारा एक और दोस्त मोलू। मोलू। इसका नाम है क्या लिखे? ढोलू, मोलू, रीतू। रीतू, चलो रीतू, सॉरी किसका नाम होगा तो रीतू, ठीक है? और ये बॉयज है, गर्ल्स है, ये दोनों बॉयज एंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और ये है इसका दोस्त। ये इसको देख लेता है एक चाय के दुकान पे इसके साथ चाय पीते हुए, ठीक है? ये देखता है इसको किसी और के साथ चाय पीते हुए, तो इसको आ जाता है गुस्सा, और ये जाता है मोलू को बता देता है, देख भाई ऐसा ऐसा बात है। तो मोलू गुस्सा हो जाता है और इससे ब्रेकअप कर लेता है। तो इसमें ब्रेकअप करवाने वाला रीजन कौन हुआ? ब्रेकअप किसके कारण हुआ? ढोलू के कारण। तो यहाँ पे ढोलू एक डेसिमल का रोल प्ले कर रहा है। तो डेसिमल भी जिस जिस प्रकार ढोलू ने ब्रेकअप करवाया उसमें, उसी प्रकार नंबर सिस्टम में, नंबर्स में, मैथ्स में डेसिमल ब्रेकअप करवाता है। तो डेसिमल सबको अलग कर देगा। तो ये हो जाता है होल पार्ट, ठीक है? होल पार्ट, होल नंबर। और ये हो जाता है तुम्हारा डेसिमल पार्ट, ठीक है? डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट हो जाता है, ठीक है? ये डेसिमल पार्ट हो जाता है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, इसका प्लेस वैल्यू अब बोले कोई लिखने के लिए, तो ये एक इंडिविजुअल नंबर है, इससे ज़्यादा वैल्यू इसका है। और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसमें बोले कि बेटा इसमें बताओ कोई वंस क्या है, तो तुम क्या करोगे? 4 वंस पे है, 3 टेंस पे है, 2 हंड्रेड्स पे है, और 9 थाउजेंड्स पे है। और यहाँ पे बोलेगा कोई 7 किस पे है, तो 7 है टेंथ्स पे, ठीक है? 7 है टेंथ्स पे। और बोलेगा कि 3 किस पे है? हंड्रेड्स पे। और 2 किस पे है? थाउजेंड। थाउजेंड, थाउजेंड्स किस पहले, ठीक है? तो ये हो गया। अब एक इसका ट्रिक्स है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कितने बच्चे को कि ये थाउजेंड्स है, लेकिन इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि इसके बाद ये कितने नंबर पे आता है? एक नंबर, मतलब कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा। एक जीरो होगा मतलब टेंस होगा, ठीक है? और यहाँ 2 जीरो हंड्रेड्स, 3 जीरो थाउजेंड्स। इसी प्रकार से ये इसका प्लेस वैल्यू होगा। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना पड़े तो लिखोगे द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 9,300 9,234.732 consist of 4 ones, 3 tens, 2 hundreds, 9 thousands, 7 tens, 3 hundreds and 2 thousands। यही उसका प्लेस वैल्यू हो गया। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे नंबर है तो कोई आदमी इसको पढ़ेगा, जैसे छोटा सा नंबर लेते हैं 92.34, इसको कोई कोई बोले पढ़ने के लिए, तुम इसको कैसे पढ़ोगे? तो कोई बच्चा बोलेगा 92.34, वो गलत है। तुमको पढ़ना पड़ेगा 92.34 का, कि ये डेसिमल का अपना एक रूल होता है कि तुम पॉइंट्स के डेसिमल पार्ट को तुम टेंस में ऐसे नहीं पढ़ सकते, तुम उसको सिंगल बाय सिंगल पढ़ सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद हर एक नंबर का अपना एक अलग वैल्यू होता है। तो आज तक इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे हम दूसरा टॉपिक्स, जो है कन्वर्जन ऑफ कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो बता देना मुझे, और क्या चाहिए तुमको, मतलब 5 6 7 जो भी चाहिए वो मुझे बता देना, मैं तुम उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, मजाक करो, खेलो कूदो, ऐश मौज करो।